हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवम और आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको लेके हर कोई का दिमाग गर्म रहता है। भाई डीएसए के लिए जावा ले या पाइथन ले? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी तुम भी एग्री कर रहे होगे। ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका जवाब यूट्यूब पे हर कोई अलग अलग देता है। कोई बोलता है पाइथन इजी है भाई, कोई बोलता है जावा इजी है, जावा प्लेसमेंट के लिए बेस्ट है, और कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं भाई दोनों ही करो। तो आज मैं तुम्हें एकदम सिंपल और हॉनेस्ट एंड रियलिस्टिक लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे समझाऊंगा कि डीएसए के लिए जावा बेटर है या फिर पाइथन। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दोनों को 6 से 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सिंटैक्स, स्पीड, प्लेसमेंट और लर्निंग कर्व और लॉन्ग टर्म वैल्यू कि आगे फ्यूचर किसका है। सब कुछ करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक तुम खुद कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, हाँ भाई अब मुझे पता चल गया है कौन सी लैंग्वेज मेरे लिए बेस्ट है। हाँ का हाँ वाओ। अब देखो भाई, सबसे पहले क्लियर कर देते हैं डीएसए एक्चुअली होता क्या है। डीएसए का फुल फॉर्म है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये बेसिकली एक तरीका है दोनों को इफिशिएंटली स्टोर और प्रोग्रेस करने का। मतलब अगर तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो डीएसए डिसाइड करेगा तो डाटा को कैसे अरेंज करना है। दिक्कत यह है कि डीएसए तो सेम है हर लैंग्वेज में ही, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो या सी प्लस प्लस हो। बस लिखने का तरीका जो है ना और परफॉर्मेंस थोड़ा अलग होता है। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जावा वर्सेस पाइथन विच इज बेटर। अब बात करते हैं सिंटैक्स की, मतलब लिखने का स्टाइल। यहाँ पाइथन एकदम टॉप पर है भाई, वो भूल जाओ। फिर चल अंधा इंसान आके लिख के चला जाए पाइथन। पाइथन है, अब क्या वो समझते, देखो सिंपल और रीडेबल लैंग्वेज है पाइथन। एक बिगिनर के लिए पाइथन में लिखना एकदम इजी लगता है। बस इसमें क्या है ना कि कोई सेमीकोलन, कोई कर्ली ब्रेसेस कुछ नहीं होता। मतलब इंग्लिश जैसा फील होगा, तुमको लग रहा होगा ना कि कोई इंग्लिश में राइट कर रहा है बस। अब देखते हैं जावा का। अब जावा जो है ना वो थोड़ा फॉर्मल है, थोड़ा लेंदी है। देखो सेम काम जावा में भी होता है, बट उसमें क्या है ना वो थोड़ा लंबा हो जाता है। अब उसमें क्या है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो जावा में स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और स्ट्रक्चर मिलता है इसमें। एरर जल्दी पकड़ में आता है और तुम एक डिसिप्लिन के साथ कोड लिखते हो। सिंपल बात में कहें तो जहां हम लोग पाइथन में एक कोड 2 लाइन में लिखते हो वही जावा में 5 लाइन में लिखना पड़ेगा। अगर तुम बिगिनर हो तो पाइथन लिखने में इजी लगेगी तुम्हें, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म डीएसए और प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो जावा का स्ट्रक्चर और टाइपिंग सिस्टम जो है ना वो फ्यूचर में मदद करेगा तुमको। ये रियल है। तो ये पॉइंट जो ना एकदम इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हो ना। यहाँ डिफरेंस क्लियरली दिखता है। देखो जावा क्या है, कंपाइल लैंग्वेज है। कोड जेवीएम पे चलता है जावा का, जो ऑप्टिमाइज्ड है, फास्ट है और सिस्टम लेवल पर इफिशिएंटली रन भी करता है। पाइथन है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये हम सबको पता है। मतलब कोड एक एक लाइन में इंप्लीमेंट होती है, कंपाइल नहीं होती है पाइथन में, तो एग्जीक्यूट शुरू होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर तुम लीड कोड कोड फोर्सेस या हैकर रैंक पे डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तो टाइम लिमिट होती है उसमें। और वहां पाइथन कभी कभी ना टाइम लिमिट एक्सीड कर देता है। अब देखो परफॉर्मेंस के मैटर में जावा क्लियरली फास्टर है, ये तो मानना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए जावा या सी प्लस प्लस बेस्ट होता है कॉम्पिटिटिव के लिए। अब अगर तुम सोच रहे हो ना कि भाई मुझे इजी चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, तो पाइथन इज हैप्पी फॉर यू। जो बात है क्लियर, पाइथन के पास है ना रेडीमेड लाइब्रेरीज मिल जाती है उसके पास फुल ट्रीजर्स के साथ।
देखो NumpyPy, इंटर टूल्स कलेक्शन और बुल्ड इन डाटा स्ट्रक्चर जैसे लिस्ट उसके पास है, सेट है, लिस्ट है, मतलब तुम एक एक लाइन में काम कर सकते हो भाई वहां पे। अब देखो जावा में क्या है, जावा में लाइब्रेरी सपोर्ट है, लेकिन वहां तुम खुद इंप्लीमेंट करोगे। स्टैक, क्विक, लिंक्ड लिस्ट सब मैनुअली लिखना पड़ता है वहां पे है। कलेक्शन फ्रेमवर्क से हेल्प मिलती है पर लॉजिक खुद लगता है वहां पे। और ये चीज जो है ना एक्चुअली प्लेसमेंट के लिए बेनिफिशियल है जावा पे, क्योंकि इंटरव्यूअर देखना चाहता है ना कि तुम लॉजिक कितना लगाते हो, डाटा स्ट्रक्चर में तुम्हारा पकड़ कितना है। तो समझते हैं पाइथन जो है वो टाइम बचाता है, और जावा जो है ना आपकी फाउंडेशनल और लॉजिकल बिल्डिंग जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करती है। देखते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से इंडस्ट्रीज की डिमांड क्या है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, प्लेसमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज भैया बेस्ट है, क्योंकि हमें तो चाहिए नौकरी। देखो भाई सच तो यह है कि मैक्सिमम कॉलेजेस और कंपनी जो है ना वो डीएसए जावा में सिखाती है और टेस्ट करते हैं जावा में ही, क्योंकि जावा एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और उसमें जो है ना ऊप्स कॉन्सेप्ट डीपली कवर्ड होती है। और इंटरव्यूज में है कि ऊप्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सट्रपलेशन जो ये सब है टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे हमारा हो गया अमेजोन, गूगल, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब जो है ना डीएसए के राउंड में जावा प्रीफर करते हैं। सी प्लस प्लस भी होता है, पर पाइथन जो है वो कंपेटिटिवली कम यूज होती है इन सब से। पाइथन की डिमांड जो है वो मेनली एआई में, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग में ज़्यादा होती है। तो अगर तुम उन फील्ड्स में जाना चाहते हो तो तब पाइथन तुम चूज कर सकते हो, वो तुम्हारा परफेक्ट चॉइस है फिर। और अगर प्लेसमेंट के एंगल से अगर देखते तो जावा सेफ है और स्ट्रॉन्ग चॉइस है। भाई मान लो तुम एक बिगिनर हो, पाइथन से स्टार्ट करोगे तो इजी लगेगा। तुम एक दो दिन में सिंटैक्स सीख लोगे और तुरंत लॉजिक लिखने लग जाओगे। बट जावा में स्टार्ट में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सिंटैक्स हैवी है और उसका कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा डीप है। लेकिन एक बात समझ में आ गया, फिर भैया कोई भी लैंग्वेज हो उड़ा देना है। जावा जो है ना वो हमारी कोर कोडिंग फाउंडेशन बनाता है। अगर जब तुम जावा में डीएसए मास्टर कर लेते हो, फिर पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये भी कोई लैंग्वेज तुमको इजीली समझ में आ जाती है। देखो सीधी बात है, शॉर्ट टर्म में पाइथन इजी है, लॉन्ग टर्म में जावा सॉलिड है, कोई टक्कर भी नहीं है। अब बात करते हैं रियल फैक्ट्स की भैया, ताकि तुम्हें ये ना फील हो कि मैं हवा में बोल रहा हूँ। तो देखो पहला क्या, लीड कोड 2024 डेवलपर सर्वे के अकॉर्डिंग जावा और सी प्लस प्लस सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है डीएसए के लिए, और पाइथन जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। मेनली बिगिनर के लिए वो यूज होता है। अब आता है फैंग कंपनीज की, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स या फिर गूगल। ये सब जो कंपनियां हैं ना मोस्टली जावा और सी प्लस प्लस और पाइथन एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इंटरव्यू कोडिंग में जो है मेजॉरिटी लोग जावा प्रिपेयर करते हैं, और स्पीड और स्ट्रक्चर के लिए। अब देखिए कॉलेज लेवल पे भी डीएसए सिलेबस मोस्टली जावा या सी प्लस प्लस में होता है, पाइथन उसमें ऑप्शनल रहती है। सो भाई अगर तुम प्लेसमेंट के लिए सीरियस हो और कॉलेज स्टूडेंट हो तो जावा तुमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। अब देखिए हम अलग अलग कैटेगरी के अनुसार उनके सिचुएशन के हिसाब से लैंग्वेज सजेस्ट करते हो। जैसे कि अगर आप बिगिनर हो और लॉजिक सीखना स्टार्ट करते हो तो आपके लिए पाइथन बेस्ट है। अगर आप प्लेसमेंट टारगेट कर रहे हो जैसे कि टीसीएस, विप्रो, अमेजोन और भी एमएनसी कंपनीज, तो आपके लिए जावा बेस्ट है। कम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हो जैसे कि लीड कोड हो गया, कोडर फोर्स, हैकर रैंक, तो उसके लिए भी आपको जावा बेस्ट है। फ्यूचर में एआई या मशीन लर्निंग या डाटा साइंस में जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको पाइथन बेस्ट है। ऊप्स और सिस्टम लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए अगर आपको तो उसके लिए भी जावा बेस्ट है। देखो भाई मैं तुम्हें एक हॉनेस्ट बात बताता हूँ, डीएसए में लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। जो मैटर करता है वो है प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। अगर तुम पाइथन में डेली एक से दो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो भी तुम ग्रो करोगे, और अगर तुम जावा में कर रहे हो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ दोनों बढ़ेगी। मैं खुद ये मानता हूँ कि अगर तुम सीरियस हो प्लेसमेंट और लॉजिक बिल्डिंग के लिए तो जावा से डीएसए स्टार्ट कर लो, क्योंकि जावा तुम्हारी सोचने की कैपेसिटी बढ़ाता है, क्योंकि अभी तुम फ्रेशर हो।
और बाद में पाइथन सीखने के लिए ना 1-2 दिन काफ़ी है भाई। तो भाई ये था हमारा फुल कंपैरिजन जावा वर्सेस पाइथन फॉर डीएसए, एकदम हॉनेस्ट और रियल टॉक के साथ। दोनों लैंग्वेज बेस्ट है अपने पर्पस के हिसाब से। बस तुम डिसाइड कर लो कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। अगर आप प्लेसमेंट और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप गो विथ जावा। अगर आप एआई, मशीन लर्निंग और डाटा फीचर के साथ काम करना चाहते हो तो आप गो विथ पाइथन। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक मार देना, कमेंट कर देना और आप बताओ डीएसए आपको किस लैंग्वेज में करनी है, पाइथन या फिर जावा। और अगर चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।